बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग मास और वेट के बीच डिफरेंस सीखने वाले हैं कि आखिर द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है। तो आइए सीखते हैं, कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसी के बारे में हम लोग सीखने चलते हैं। बात करें अगर हम मास का बात करें, अगर हम द्रव्यमान का बात करें, तो मास जैसे कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, वस्तु किसी न किसी सबस्टांस से मिलकर बना होता है, कोई ना कोई उसमें मटेरियल लगा होता है। तो बोलता है कि कोई भी वस्तु जिस भी चीज से मिल करके बना हुआ है, उस चीज के मात्रा को हम लोग द्रव्यमान, मास कहते हैं। कोई भी बॉडी जिस भी मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, उस मटेरियल के अमाउंट को हम लोग मास कहते हैं। जैसे बात कर लीजिए, इस पेन को ही बात कर लीजिए, तो इस पेन में प्लास्टिक है, रबड़ है। इस रबड़ का अमाउंट, इस प्लास्टिक के अमाउंट को हम लोग मास कहेंगे। तो कोई भी चीज जिस भी चीज से मिलकर बना हुआ है, कोई भी बॉडी जिस भी चीज से मिलकर बना हुआ है, उस चीज के अमाउंट को हम लोग उसका मास कहते हैं। सिंपल सा बात है। जैसे आप जाते हैं दुकान पर और बोलते हैं कि भैया आप हमको 2 केजी चीनी दीजिएगा, तो वो आपको 2 केजी चीनी दे देता है। तो मेरे दोस्त, आपको ऐसा लगता होगा कि वो 2 केजी वेट है। नहीं, वो भार नहीं, वेट नहीं है, वो मास ही है, क्योंकि मास को तराजू पर तौला जाता है। तो मास किसी बॉडी का, मटेरियल का वो अमाउंट है जिससे वो मिल करके बना हुआ है। पहला बात तो यही हो गया कि मास किसी बॉडी का वो मटेरियल का अमाउंट है जिससे वो मिल करके बना हुआ है। पहला बात। दूसरा बात कि मास को हम लोग, मास का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट, वो केजी होता है। केजी, 2 केजी चावल, ये मास है। 60 केजी का हम हैं, ये मेरा मास है। तो 2 केजी मास है, मतलब मास का ऐसा यूनिट केजी होता है। अगर हम बात करें मास कैसा क्वांटिटी है, तो थर्ड पॉइंट में आ जाएगा कि मास को समझने के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड से काम किया जाता है। इसलिए मास स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है। और मास का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर बोला जाए, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ मास का m होता है, m। और मास का सबसे इंपॉर्टेंट पहचान ये है कि ये कभी चेंज नहीं होता है। अगर आप किसी के दुकान से गए, बोले कि भैया आप हमको 2 केजी चीनी दीजिएगा, तो 2 किलो चीनी तो आपको दे देगा। अब यह चीनी ले जाके आके दूसरा के तराजू पर तौलिएगा, तो 5 केजी हो जाएगा ना, 2 केजी रहेगा। आप नॉर्थ पोल पर ले जाके तौलिए, या फिर इक्वेटर पर ले जाके तौलिए, या फिर साउथ पोल पर तौलिए, या फिर मून पर तौलिए, या फिर जुपिटर पर, कहीं पर भी ले जाइएगा, उसका मास कभी चेंज नहीं करेगा। तो मास हमेशा कांस्टेंट होता है। किसी भी जगह पर, जगह के अनुसार मास चेंज नहीं करता है, मास कांस्टेंट होता है। कौन दिक्कत है? तो ये हुआ कुछ मास से रिलेटेड बातें हुई कि कोई भी बॉडी जिस भी मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, उस मटेरियल के अमाउंट को हम लोग मास कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट केजी होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका डायमेंशनल फार्मूला m होता है, और ये प्लेस, जगह के अनुसार चेंज नहीं होता है। ये मास के बारे में हो गया। अगर हम बात करें वेट, भार के बारे में, अगर बात करें, वेट के बारे में बात करें, तो मेरे भाई वेट क्या होता है? तो फिर वेट क्या होता है? तो मेरे दोस्त, वेट फोर्स है, फोर्स
फोर्स है, बल है एक टाइप का। किसी भी बॉडी पर अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है ना, वही इसका वेट कहलाता है। किसी भी बॉडी को अर्थ जिस ग्रेविटेशनल फोर्स अपने सेंटर की ओर खींचती है, वही उस बॉडी का वेट कहलाता है। जैसे कोई पूछेगा कि मेरा वेट क्या है, तो भाई हमको अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपनी सेंटर की ओर खींच रही हो, तो जितना अर्थ मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, वही मेरा वेट होगा। इस पेन का वेट कितना होगा? तो अर्थ इस पेन को जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से सेंटर की ओर खींच रही है, वही इस पेन का वेट होगा। तो किसी भी बॉडी पर सेंटर की ओर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ही उस बॉडी का वेट कहलाता है। कौन दिक्कत ना? वेट निकालने का फॉर्मूला होता है, पहला डिफरेंस, मतलब ये क्या है? मास तो भाई किसी भी बॉडी का अमाउंट था जिससे वो मिलकर बना हुआ है, लेकिन वेट क्या है? वेट किसी बॉडी पर लगने वाला वो ग्रेविटेशनल फोर्स जिससे अर्थ उसको सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है। निकाला कैसे जाता है? तो वेट का फॉर्मूला होता है बबुआ mg, उस बॉडी का मास, और उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं उस प्लेनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर अर्थ पर वेट निकालना हो तो मास और अर्थ के सरफेस के लिए g का वैल्यू हम लोग लिखेंगे। मून पर वेट निकालना होता तो मून पर ऑब्जेक्ट का मास और मून के लिए g का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, W इज इक्वल टू m। दूसरा बात, किसको मेजर किस में किया जाता है? तो भैया वेट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो सिंपल सा बात है कि इसको न्यूटन में मेजर करेंगे। ये स्केलर है कि वेक्टर? तो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सेंटर की ओर खींच रहा होता है, इसके पास डायरेक्शन होती है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? वेट फोर्स है, तो जो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होगा वही वेट का भी होगा। क्या हो जाएगा? mlt इनवर्स 2। और सबसे बड़ी बात यह है इसका पहचान कि वेट जगह के अनुसार चेंज होता है, लेकिन मास चेंज नहीं होता है। वेट क्यों चेंज होता है? क्योंकि g का वैल्यू जगह के अनुसार चेंज होता है। अर्थ पर हर जगह g के वैल्यू अलग अलग होगा। जैसे अर्थ के सरफेस पर बात करें तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोग जनरल लेते हैं, लेकिन यही जब पोल पर चला जाएगा तो g का वैल्यू कुछ और हो जाएगा, इक्वेटर पर कुछ और हो जाएगा। अर्थ के सरफेस से हम ऊपर जाएंगे तो g का वैल्यू कुछ और, अर्थ के सरफेस से नीचे जाएंगे तो g का वैल्यू कुछ और, सेंटर पर कुछ और। ये क्या होगा हम लोग आगे की बातों में देखेंगे। तो g के वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है, इसलिए बचवा वेट भी हमेशा चेंज होते रहेगा। तो वेट बॉडी का चेंज होता है जगह के अनुसार। अर्थ पर वेट बॉडी का कुछ और मून पर वेट कुछ और, जुपिटर पर कुछ और। हर एक प्लेनेट पर बॉडी का वेट अलग अलग हो सकता है, लेकिन मास अलग अलग नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। क्या? एक बार और सुन लीजिए। मास, पहला डिफरेंस, मास किसी बॉडी में मटेरियल का वो अमाउंट है जिससे वो मिल करके बना हुआ है। वेट किसी बॉडी पर अर्थ के कारण लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है। मास का ऐसा यूनिट केजी, वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन। मास का डायमेंशनल फार्मूला m, वेट का डायमेंशनल फार्मूला ml² t इनवर्स 2। मास स्केलर क्वांटिटी, वेट वेक्टर क्वांटिटी। मास कभी चेंज नहीं होगा जगह के अनुसार, जबकि वेट जगह के अनुसार चेंज होगा अकॉर्डिंग टू W इज इक्वल टू mg फार्मूला। कोई दिक्कत नहीं। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।